ऐसा नहीं है कि काराकाट अब गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं। 2014 में ही उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके हमारे देश के शिक्षा मंत्री बने थे। वो काराकाट के बारे में तो पूरा देश जानता था 2014 से। और क्या अजीत बाबू से भी बड़े हो गए पवन सिंह? मोदी जी की रैली में कोई खास भीड़ क्यों नहीं? मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं थी। प्रचंड गर्मी में भी इतने लोग आए थे राजनाथ जी को देखने के लिए। मोदी जो पवन सिंह पैसा वैसा बांट रहे हैं, और ये जो पवन सिंह जो हैं ये लालू जी के रणनीति में फंस चुके हैं। तो पप्पू यादव को खा गए और कन्हैया कुमार को खा गए, खेसारी जी आए, तब लोगों को लगा कि बाप रे बाप, मेरी जात के लोग बात नहीं मानेंगे तो जमात कहाँ से आएगा। कि स्वर्ण तो अब आ गया मेरे पास, अब कुशवाहा वोटरों का बंटवारा न हो। अले करता क्या था कि चंदा उगाही करके गरीबों से, दीपांकर भट्टाचार्य, उसका लड़का कहाँ दलित बस्ती में घूमता है, मालूम चलेगा कि अमेरिका पढ़ता है। तो दलित का शोषण तो माले के लोगों ने किया। तो 60 सालों में दलित बस्ती को आवास क्यों नहीं बन पाया भाई? पूरे बिहार से नौजवान जा रहे हैं, काराकाट के वोटर नहीं है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर चलाक कोई वोटर है बिहार में तो यादव वोटर है। वो जानते हैं कि भीड़ कहाँ लगाना है और वोट कहाँ देना है। ललटेन से मात्र 1 सीट मिला है यादव। काबिल यादव को कुछ नहीं बनाएंगे, केवल वोट इनको यादव को चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश सचिव सुनील पाठक जी के पास, और कल जो है महासमर होने वाला है, जो भारत का सबसे हॉट सीट बन चुका है काराकाट। काराकाट जिसको लोग, जिसका नाम तक नहीं जानते थे, उसका नाम आज गूगल पर सर्च करने पर सबसे पहले आता है। तो इस बीच हम लोग थोड़ा सा सुनील पाठक जी से जानेंगे कि काराकाट में जो चुनाव चल रहा है, जो काराकाट का जो लहर चल रहा है, उसमें देश के बड़े बड़े दिग्गज आ गए हैं, और दिग्गज आने के बाद काराकाट की क्या लहर थी और क्या हो गई है, इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे आपका हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने तरफ से और भोजपुर वासियों के तरफ से आपके चैनल को और आपके चैनल के श्रोता को हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। काराकाट में देश के बड़े बड़े दिग्गज उतर गए, पीएम उतर गए, गृह मंत्री आ गए, इसके बाद रक्षा मंत्री भी आ गए, इसके बाद ही बहुत सारे वैसे जदयू के और बीजेपी के नेता है। इसके बाद भी लहर किस ओर बह रही है? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र के महापर्व देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये किसी राज्य का या क्षेत्रीय चुनाव नहीं है। देश में प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, इसकी चुनाव है। देश में एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरफ लड़ाई है, तो दूसरी तरफ लड़ाई है कि किस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाएं, उसके लिए लड़ाई है। तो 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और कल 7वें चरण का चुनाव बिहार में हमको लगता है कि 8 सीट पे है, पटना प्रमंडल में 700 सीट पर है। तो रही काराकाट सीट की बात, तो काराकाट अब गूगल पे सर्च करने पे ऐसा नहीं है कि काराकाट अब गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं। 2014 में ही उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके हमारे देश के शिक्षा मंत्री बने थे। जो देश का शिक्षा मंत्री है, तो वो काराकाट के बारे में तो पूरा देश जानता था 2014 से। और वहीं से हमारी मीना सिंह जी भी उपचुनाव जीती थी, वहीं से तपेश्वर बाबू के लड़के अजीत बाबू चुनाव जीते थे। तो ऐसी बात थोड़ी है कि पहली बार लोग। पवन सिंह बोल रहे हैं काराकाट का लोग पहले नाम नहीं जानते थे, जब पोस्ट किया तो भी नाम नहीं जानते थे। तो इसके बाद किसी मित्र ने उनको बताया होगा ये काराकाट कहाँ है। इसके बाद पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम अब जो है काराकाट का नाम गूगल पर उंगली दबाओ तो आ जा रहा है। तो क्या अजीत बाबू से भी बड़े हो गए पवन सिंह? फेमस तो जरूर होंगे। अजीत बाबू का जो
उनके पिता है तपेश्वर बाबू, वो बिहार के कुबेर कहे जाते थे, केंद्रीय मिनिस्टर थे। फैन फॉलोइंग के मामले में नहीं, अजीत बाबू काराकाट से मीना सिंह भी चुनाव लड़के जीती हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से चुनाव जीत कर 2014 में गए थे, तो हम आपको बताए ना कि शिक्षा मंत्री थे। हमारे शाहाबाद में 3 मंत्री 2014 में गए थे, आरा लोकसभा से, बक्सर से और काराकाट से। तो पूरा देश जानता था काराकाट सीट के बारे में। अच्छा, मोदी जी आए थे यहाँ पर, तो मोदी जी की रैली में कोई खास भीड़ क्यों नहीं थी? मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं थी। मोदी जी स्पेशल काराकाट थोड़ी आ रहे हैं। जितने प्रत्येक चुनाव बीतते जा रहा है, सभी चरणों का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। बक्सर में भी गए थे, पटना गए थे। काराकाट 543 में एकमात्र काराकाट पे तो थोड़ी है। और इतनी प्रचंड गर्मी में भी हम काराकाट के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परसों राजनाथ जी का प्रोग्राम था 2 जगह पे। हम खुद गए थे, विक्रमगंज और नवीनगर, औरंगाबाद तरफ। इतनी प्रचंड गर्मी में भी इतने लोग आए थे राजनाथ जी को देखने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही संकल्प है कि हम देश को महाशक्ति में, तीसरा महाशक्ति में लेकर जाएंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 1990 के दशक लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सुख चैन से सारे समाज के लोग रहें। अगड़ा पिछड़ा महादलित कर करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और जनता जान गई है। तो पटना प्रमंडल के 7 सीट पर मजबूती के साथ पूरे समाज एनडीए के पक्ष में वोट करने जा रहा है कल। तो काराकाट के लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि काराकाट में मोदी की लहर नहीं, पवन सिंह की लहर बह रही है? हम तो खुद घूम के आए थे, हमको कहीं नहीं पवन सिंह का लहर दिखाई दिया। हर एक गांव में 1-2 लड़के हैं जो पवन सिंह पैसा वैसा बांट रहे हैं। और ये जो पवन सिंह जो हैं, ये लालू जी के रणनीति में फंस चुके हैं। लालू जी का पूरे बिहार में उनको इच्छा था कि 3 नेता को किसी तरह बिहार में रोका जाए, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और उपेंद्र कुशवाहा। तो कन्हैया कुमार को तो यहाँ से बिहार से उठा करके फेंक दिए दिल्ली में, और पप्पू यादव तो अपना पार्टी विलय करने के बावजूद भी वहाँ से राजद से कैंडिडेट दे दिए मीसा भारती को। तो पप्पू यादव को खा गए और कन्हैया कुमार को खा गए, और रहा उपेंद्र जी का। तो चुनाव के 2 दिन पहले लोगों को समझ में आ गया, जब खेसारी जी आए तब लोगों को लगा कि बाप रे बाप, यहाँ लालू जी के रणनीति के तहत शाहाबाद को डिस्टर्ब करना था। जब खेसारी जी आए तब जनता को लगा कि नहीं, यहाँ नक्सल प्रभावित काराकाट बन जाएगा। तब सारे समाज के, राजपूत समाज के भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम एनडीए को वोट करेंगे, हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, हमको जयचंद नहीं बनना है। और सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कल मतदान करने जा रहे हैं 5 नंबर सिलेंडर छाप पर। अच्छा, एक बात और, उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे समाज के जितने भी कुशवाहा वोटर है वो हमको वोट करेंगे। तो इससे जातिवाद पर वो असर पड़ेगा कि नहीं? इस जातिवादी बात से, जातिवादी बयान से दूसरे जाति के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा? कल या परसों का बयान कारण है, उनके कहने के पीछे कारण है। जैसे हम भी फेसबुक पर आए थे तो हमने आग्रह किया कि ब्राह्मण भूमिहार एनडीए के पक्ष में वोट करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम जिस जाति से हैं, जब मेरी जात के लोग बात नहीं मानेंगे तो जमात कहाँ से आएगा। तो वो जानते हैं कि स्वर्ण तो अब आ गया मेरे पास, अब कुशवाहा वोटरों का बंटवारा न हो। वहाँ पर माले से कुशवाहा कैंडिडेट है,
तो वो तो समझ गए कि अति पिछड़ा नीतीश जी हैं, चिराग जी हैं, पशुपतिनाथ जी हैं, जीतन राम मांझी हैं, तो सारे मोदी जी हैं, तो एनडीए के लहर में सारे स्वर्ण अति पिछड़ा महादलित अब आ गए हैं। तो भाई तो जब सारे लोग आ गए हैं तो मेरे जाति के लोग समाज से बाहर ना जाए, तो वो अपील किए, इसमें कौन सी बुराई है? नहीं, इसमें गलत असर भी तो समाज में पड़ सकता है। अगर दूसरे जाति के लोग कहेंगे कि मेरे जाति का नाम मोदी जी भी आए तो ब्राह्मण और राजपूत को छोड़कर सभी जाति का नाम लिए, ये लोग हमारे हैं, बाकी तो फिर राजपूत ब्राह्मण मोदी जी को भी मोदी जी भी ब्राह्मण और राजपूत को साइड करके बोले। साइड करके कहाँ बोले? आप मोदी जी का बयान सुनिएगा, उसमें बोल रहे हैं कि दलित हमारे हैं, बसमान हमारे हैं, यादव हमारे हैं, लेकिन राजपूत ब्राह्मण का नाम क्यों नहीं आया? ये भी असर करेगा। अच्छा एक बात बताइए, 1990 के पहले दलित जो वोटर थे वो माले के तरफ थे, और माले करता क्या था कि चंदा उगाही करके गरीबों से, उसके जो शीर्ष नेतृत्व करता है दीपांकर भट्टाचार्य, चंदा कौन देता था? नीचे का दलित गरीब। चंदा देने के बाद उसका भोग कौन करता था? तो दीपांकर भट्टाचार्य। उसका लड़का कहाँ दलित बस्ती में घूमता है, मालूम चलेगा कि अमेरिका पढ़ता है। और देखिए बिहार में जो स्टेट सेक्रेटरी है कुणाल जी है, और राष्ट्रीय महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य है। इसमें दलित कहाँ है उस पार्टी में? जब पता कीजिएगा तब आपको मालूम चलेगा गहराई में। तो दलित का शोषण तो माले के लोगों ने किया। जब आपको 1945 में देश आज़ाद हो गया, 1947 में, सॉरी 1947 में आज़ाद हो गया देश हम लोगों का, और 76-77 सालों में 50-55 साल कांग्रेस का राज था, कम्युनिस्ट उसमें सम्मिलित थी, तो 60 सालों में आप दलित बस्ती को आवास क्यों नहीं बन पाया भाई? कि अभी भी मुसहर जाति के जो लोग हैं हमारे भाई अभी भी झोपड़ी में रहते हैं, क्या कारण है? तो आप दलित के नाम पे राजनीति करते हैं, तो उनका सेवा कौन करेगा? क्यों अभी तक हमारे दलित भाई झोपड़ी में रहते हैं? क्या कारण है? दलित का सबसे बड़ा हितैषी बनकर आप घूमते हैं। तो आपको तो 76-77 साल में एक ऐसा पंचायत नहीं बचना चाहिए जहां दलितों का घर झोपड़ी का हो। तो अब क्या क्या दिखाना चाहते हैं? अब मोदी जी जब आए तो उनका एक ही मिशन था कि कोई दलित भाई झोपड़ी में न रहे, सरकार का जो योजना है आवास योजना उससे लाभ लीजिए और झोपड़ी छोड़िए। गैस सिलेंडर मिला, जो हमारी माता बहन खाना बनाती थी गोईठा लकड़ी पे, और प्रदूषण फैलता था, उससे रोग भी फैलता था। तो इनके आने के बाद गरीब जो है, तो इसलिए वो दलित भाइयों का नाम ले रहे थे। अच्छा एक बात और बताइए, ये सब तो बातें जो है हो गई, आपके पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो किधर रहेंगे और हारते हैं तो किधर रहेंगे? हमारे नेता कहाँ गठबंधन किए हैं? बीजेपी। तो फिर हारने और जीतने हारने के बाद भाग भी जाते हैं इधर उधर, हमको मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं, आज तक नहीं कहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए। एक बयान हमको दिखा दीजिए। ऐसा बहुत कम नेता चाहते हैं कि जदयू में रही। सुनिए बता रहे हैं, ऐसा बिहार में बहुत कम नेता हैं जो चारों सदन का नेता है। बहुत कम लोग बचे हैं। नीतीश जी के बाद बिहार में अगर कोई नेता समाजवादी नेता है तो उपेंद्र कुशवाहा है। इसीलिए तो लालू जी चाहते हैं कि नीतीश जी के बाद उपेंद्र जी को अगर हम रोक देते हैं तो तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री 25 में बना लेंगे। ये लोग 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा है लोग,
इन लोग को मालूम है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लोग 25 का चुनाव लड़ रहा है लोग, ये 25 के रणनीति पे काम कर रहा है लोग। इन लोग को मालूम है कि इस बार भी तीसरी बार सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आने वाले हैं। यही कारण है कि ये रोकना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, लालू जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा सदन में चले जाते हैं तो बिहार का नेता उभर जाएंगे और हमारे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से फिर 20 साल लग जाएगा। कहीं ये समस्या तो नहीं ना कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जी में जंग हो जाए? सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनने सम्राट चौधरी जी का अपना पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी तुलना और उपेंद्र जी की तुलना, उपेंद्र जी की अपनी पार्टी है, अपनी विचारधारा है। हम लोग एनडीए घटक दल के सहयोगी दल हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, क्या लगता है पवन सिंह कितने वोटों से जीतेंगे? आज हम बता देते हैं 50,000 से नीचे रहेंगे। मतलब किससे, राजा राम से या उपेंद्र कुशवाहा? मात्र 50,000 के अंदर रहेंगे। अच्छा, पवन सिंह को 50 कुशवाहा 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। और आप 4 जून को फिर आपसे हम बात करेंगे इसी विषय पे। तो आप इतना भीड़ कैसे आ जा रही है पवन सिंह में? जो भीड़ दिखाया जा रहा है वो भीड़ लाखों की भीड़ रह रही है। पूरे बिहार से नौजवान जा रहे हैं, काराकाट के वोटर नहीं हैं। उनको गाड़ी दे करके, पैसा दे करके बुलाया जा रहा है। बनारस से, तो अलीगढ़ से, अयोध्या से, जितने उनके नेटवर्क हैं, सारे लोग नेटवर्क लगे हुए हैं कि भीड़ दिखाना है कि काराकाट में लोग समझें, चैनल पर दिखाया कि इतना भीड़ आया। लेकिन वहाँ देखिए अंडर 30 चाहे 25 एज के नीचे के लड़के केवल हैं। अच्छा, ये एक और बयान था उपेंद्र कुशवाहा जी का कि 18 से 25 वाले लफुआ हैं। इस बयान का बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है पब्लिक पर। जो 18 से 25 के जुआ हैं, वोट देने का उनका भी अधिकार है, लेकिन ऐसा बयान जो है, ये बयान उनको तो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। ये जो एज होता है 18 से 25 वाले एज, ये बिना पेनी के लोटा वाला होता है। वोट देने का अधिकार तो उनका भी है। तो पवन सिंह बोल रहे हैं कि ये बदलाव लाते हैं समाज में, जुआ ही देश में बदलाव कौन? लाते हैं। देखिए, अब पवन जी बदलाव लाएंगे, ये हंसी छूट रहा है। जो स्टेज पर चढ़कर कहता है कि हम कोई के ना सुनी ना, पावर स्टार। ई कबार दीना, ऊ कबार दीना, बहुत बुरा लगता है। एक आप अच्छे कलाकार हैं, आपका सम्मान है भोजपुरी जगत में, भोजपुर में, लेकिन जब सुनते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको पर्सनल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी के बयान उल्टा आपको आपको अच्छा लगता होगा तो उसमें हमको कोई नहीं, कुछ बयान है जो हमको तंत्र है, सबको सुनने की और बोलने की आज़ादी है। तो आज़ादी ऐसा ना हो कि आप देखें जब मोबाइल तो घर में ना देख पाए। और दूसरी बात, जब जनता के बीच में गए हैं तो कोई भी मैटर पर्सनल नहीं रह पाता है। अगर आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो कहिएगा कि इस पे बोल रहे हैं ये पर्सनल है, तो पर्सनल नहीं होता है। मोदी जी देश के 140 करोड़ के जनता का प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई मैटर पर्सनल नहीं हो सकता है। तो पवन सिंह जी का पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है? अच्छा, खेसारी लाल के आने से क्या यादव वोटर जो है पवन सिंह की तरफ जाएंगे? आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर चलाक कोई वोटर है बिहार में तो यादव वोटर है। वो जानते हैं कि भीड़ कहाँ लगाना है और वोट कहाँ देना है। कि राजद को यादवों का वोट चाहिए 100%। लालू जी कहते हैं कि हमको यादव वोट कीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन टिकट पटना मंडल में ललटेन से मात्र 1 सीट मिला है यादव इस बार। मिसा भारती अपने लड़की को वोट चाहिए यादव का। बक्सर में ददन पहलवान जी इतना मेहनत कर रहे हैं, शाहाबाद में मात्र 1 यादव नेता मेहनत कर रहा है। वोट यादव का चाहिए, टिकट यादव को नहीं देंगे तो अपने लड़की को, दोनों लड़की को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी को,
मंत्री बनाएंगे तेज प्रताप जी को, वोट चाहिए यादवों का। और एक भी काबिल यादव, रामकृपाल जी इनसे जब भाग गए तो केंद्रीय मिनिस्टर तक गए। नित्यानंद राय जी इनसे अलग हैं, अलग पार्टी में हैं तो केंद्रीय मिनिस्टर हैं। ये अपने परिवार से अलग हट करके कुछ नहीं करते हैं। एक काबिल यादव को कुछ नहीं बनाएंगे, केवल वोट इनको यादव को चाहिए। और पूरा पटना प्रमंडल में मात्र एक सीट दिए, वो भी अपने लड़की को, मीसा भारती को। तो आप सुन रहे थे सुनील पाठक जी को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।